अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर, क्योंकि वन ऑफ द स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि न्यूरो एनाटॉमी के ऊपर लेक्चर की सीरीज़ में स्टार्ट करूँ। वो विजिटर्स जो कि फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं मेरा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाके भी मेरे वीडियो लेक्चर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है SM बाकर लेक्चर्स। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आप लोगों के पास बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले पोस्टेड वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं अबाउट द नर्वस सिस्टम। आप लोगों के पास नर्वस सिस्टम की जब बात आती है तो सबसे पहले माइंड में दो डिवीजन्स आपके सामने आ जाती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को आप डिवाइड करते हैं फर्दर टू में मोटर डिवीजन और सेंसरी डिवीजन। मोटर डिवीजन में आप लोगों के पास इफेरेंट फाइबर्स हैं और सेंसरी डिवीजन में एफेरेंट फाइबर्स हैं। आप लोगों के पास मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग ये कैसे याद रखेंगे, मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे एक निमोनिक शेयर करता चलूँ, ए से अराइज होता है, ए से अफेरेंट है। वो नर्व फाइबर जो अराइज हो रहे हैं टुवर्ड द ब्रेन, टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ अराइज हो रहे हैं, ब्रेन की तरफ अराइज हो रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ अराइज हो रहे हैं, वो अफेरेंट फाइबर्स हैं। जबकि इफेरेंट और एग्जिट, ई से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। जो फाइबर्स आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट कर रहे हैं, ई से एग्जिट, ई से फेरेंट एग्जिट कर रहे हैं, वो आप लोगों के पास इफेरेंट फाइबर्स हैं। सेंसरी डिवीजन का काम ये होता है कि आप लोगों के पास वो सारे के सारे सेंसरी सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन लेके जा रहा होता है टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, एंड द मोटर डिवीजन जिसको हम लोग इफेरेंट फाइबर्स का नाम दे रहे हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आने वाली इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा होता है फर्दर इफेक्टर ऑर्गन तक। हम लोग डिवाइड करते हैं मोटर डिवीजन को टू फर्दर सब डिवीजन्स के अंदर। वन ऑफ द डिवीजन इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द अदर इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। What is difference between somatic nervous system and autonomic nervous system? Somatic nervous system is all those activities which are under the control. Like हम लोग कॉन्शियसली उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर। अगर आप लोगों के पास मोबाइल पे नोटिफिकेशन बेल बजती है, आप लोग अपना हैंड मूव करोगे, मोबाइल की तरफ जाओगे और फ्लिप करोगे नोटिफिकेशन को, दिस ऑल एक्टिविटीज आर एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोमैटिक नर्वस सिस्टम। बट द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आर दोज एक्टिविटीज, वो सब डिवीजन सारी की सारी इसके अंदर आ जाती हैं जो आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता हूँ कि अपनी हार्ट बीट कंट्रोल करके दिखाओ, रोक के दिखाओ, नहीं कर सकते। आप अपनी हार्ट बीट को तेज नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। आप लोग अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक थोड़ी देर के लिए तो सांस को रोक सकते हो, लेकिन आप लोग परमानेंटली नहीं रोक सकते कि आप कहोगे मैंने आधे घंटे के लिए रोक लिया, इट्स इम्पॉसिबल ऑफ कोर्स। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास सारे के सारे वो एक्शंस आ जाते हैं जो कि इनवॉलंटरी हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर दो डिवीजन है जिसको हम लोग नाम दे रहे होते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। व्हाट इज सिंपैथेटिक डिवीजन? द सिंपैथेटिक डिवीजन इज एक्चुअली द डिवीजन which activates during the fight or flight condition। फाइट और फ्लाइट कंडीशन कौन सी है? लेट से आप लोग मूव कर रहे थे, अचानक आप लोगों के सामने बिल्कुल सामने कार आ जाती है और सडन वो ब्रेक मारती है और एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। इस टाइम पे जो आपके पास जो सारी एक्टिविटीज आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं वो एक्चुअली सिंपैथेटिक डिवीजन में होंगी। आपकी हार्ट बीट तेज हो गई है बिकॉज ऑफ द सिंपैथेटिक डिवीजन जो कि फाइट और फ्लाइट को सपोर्ट कर रही है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक सपोर्ट कर रहा होता है रेस्ट और डाइजेस्ट को। फॉर एग्जांपल आजकल रोजे चल रहे हैं, मैं फास्टिंग की एग्जांपल दे देता हूँ। फास्टिंग के दौरान इफ्तार टाइम में आप लोगों के पास जब इफ्तार कर लेते हैं आप लोग टका के, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है। दिस इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन फाइबर जो कि फैसिलिटेट करता है, जो कि प्रमोट करता है रेस्ट और डाइजेशन को, ये स्लो डाउन करता है हार्ट रेट को। अगर मैं बात करता हूँ कि आपके पास जो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं वो कैसे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, लेट मी शो यू विद अ वेरी सिंपल डायग्राम। ओके, दिस इज अ न्यूरॉन। ये एक ऐसा न्यूरॉन है जिसके ऊपर माइलिन शीट मैंने शो की है, ये दिखाने के लिए कि आपके पास न्यूरॉन्स दो तरह के हो सकते हैं। अगर माइलिन शीट के लिहाज से देखा जाए, माइलिनेटेड शीट हो भी सकती है और ऐसे फाइबर्स जो कि नॉन माइलिनेटेड होते हैं जिनके ऊपर माइलिन शीट नहीं होती। फर्क क्या है इन दोनों में? आप लोगों के पास माइलिन शीट के ऊपर इंपल्स फास्टली कंडक्ट हो जाती है जबकि इसके ऊपर रेट स्लो होता है।
इसके ऊपर जो इम्पल्स मूव करती है वो आपके पास ये नोड्स ऑफ रेनवियर पे मूव कर रही होती है, और आपके पास उस इम्पल्सेस को कहते हैं साल्टेटरी इम्पल्स, यानी साल्टेटरी मतलब जंपिंग इम्पल्स। सो मूव करते हैं एक्चुअल बात के ऊपर, आपके पास सिग्नल ट्रांसमिट कैसे होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती है। जैसे आप लोगों के पास डेंड्राइट कैच करते हैं इनपुट सिग्नल को, ये ट्रांसफर कर देते हैं सेल बॉडी, और सेल बॉडी से सेंड कर देती है एक्सॉन की तरफ। अब एक्सॉन में जाने के बाद इस वाले सेल न्यूरॉन के पास इसने सेंड करना है सिग्नल्स को, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ गैप इन बिटवीन दीज टू न्यूरॉन्स। इस गैप को कौन फिल करेगा? न्यूरॉन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो इस गैप को कैसे जंप करके इस न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक जाएगा? दिस इज एक्चुअली डन बाय द साइनेप्सिस। व्हाट इज साइनेप्सिस? आप लोगों के पास टर्मिनल बर्ड पे जो साइनेप्टिक टर्मिनल बर्ड होती है उसके एक्सॉन्स के अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कंडक्शन करवाते हैं इम्पल्स की, और इस क्लेफ्ट के अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज होने के बाद वो फैसिलिटेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कि वो आपके पास ट्रांसमिट करती हुई दूसरे न्यूरॉन तक जा सके। अब ये कहाँ से आए न्यूरोट्रांसमीटर? लेट्स से आपके पास सेल बॉडी है सोमा, ये आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस है, और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिंथेसाइज होने हैं। न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज हो रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसको पैक करेगा गोल्जी ऑपरेटस, और ये पैक करने के बाद वेजिकल्स बना देगा, और ये वेजिकल्स मूव करेंगे टर्मिनल बर्ड ऑफ द एक्सोन्स। वहां जाके ये रिलीज हो जाएंगे बाय द एक्सोसाइटोसिस, जब इसको जरूरत पड़ेगी रिलीज करने की। और ये एक्सोसाइटोसिस के बाद जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएंगे, वहां जाके ये कंडक्शन को फैसिलिटेट करेंगे इम्पल्स की, ताकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल ट्रांसमिट हो सके। अब ये दरमियान में क्या करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर? क्या पड़े रहेंगे यहाँ पे? ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा नहीं होगा। आपके पास ये न्यूरोट्रांसमीटर रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, वेजिकल्स में चले जाएंगे, और लाइसोसोम में जाके डाइजेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपके पास सिग्नल ट्रांसमिट होते होते फाइनली पहुंच जाएंगे टारगेट सेल तक, और टारगेट सेल पे इफेक्ट करने के लिए अगेन एक्सॉन्स का टर्मिनल बर्ड रिलीज करेगा न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। आपके पास नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। वो सब टाइप कौन सी है? वो आपके पास सेंसरी है, वो मोटर है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेशन। अगर आप सेंसरी और मोटर की बेस पे करो, अगर आप इसको बेस करते हो कि इसमें से कितने आपके पास पोल्स निकल रहे हैं, तो आप लोगों के पास वो 3 है, यूनिपोलर, बायपोलर एंड मल्टीपोलर। सूडो यूनिपोलर आल्सो एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पे मैं उसकी बात नहीं कर रहा फिलहाल। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से न्यूरॉन होते हैं? वहां पे आपके पास मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं और एनेक्सोनिक न्यूरॉन होते हैं। जबकि आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी डिवीजन्स में यूनिपोलर न्यूरॉन भी होते हैं, बायपोलर न्यूरॉन भी होते हैं, और मोटर डिवीजन के अंदर, इफेरेंट डिवीजन के अंदर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। Let me show you in the diagram what is unipolar neuron, what is bipolar neuron and what is multipolar neuron. This is a very easy diagram जो कि explain कर रही है आप लोगों के पास uni, bi and pseudo unipolar and multipolar neuron को with a labeling. इसके अलावा एक और भी टाइप होती है गोल्जी टाइप 1 एंड गोल्जी टाइप 2, उसको मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। आई होप दिस कैन मेक सेंस। ये लेक्चर आप लोगों के लिए होते हैं, ये पोस्टर्स मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। अगर आप लोगों को ये अच्छे लगे हैं तो आप लोग काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल्स को। अगर कोई माइंड में क्वेश्चन आ जाए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट SM Baqir Lectures, ज्वाइन कर सकते हैं हमें फेसबुक पेज के ऊपर केमिस्ट्री इज ऑसम, और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट है anonymous_medical_stay से। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।